हाँ जी, नमस्कार सभी को। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो बेसिकली आपका लॉ का एग्ज़ाम हो चुका होगा और लॉ के एग्ज़ाम के बाद में इस वीडियो को आप ज़रूर से देखना। मैं सिंपली आपके इस 3 से 4 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स के अंदर आपके लिए क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है अगले 2 दिन का, जब आप कॉस्टिंग का एग्जाम लिखने जाओगे उससे पहले पहले का, मतलब 6 तारीख से 2 बजे से पहले पहले आपको क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से जो है वो अपना रिवीजन वगैरह प्लान करना है, उसको मैं आपको आपसे डिस्कस करके चलूंगा। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हो इंडेक्स के अंदर कि भैया ये हमारे 15 चैप्टर का सिलेबस है जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल आते हैं। तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के होते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का आता है। 125 नंबर का हमारा पेपर आता है। तो गाइज मैं ये 2 ऑप्शंस आपको देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी और डिपेंडिंग अपॉन योर रूटीन और डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल। आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना। अगर इन ऑप्शंस के बेसिस पे जाओगे आप और इन ऑप्शंस को ध्यान से रखोगे तो बेसिकली आपका पक्का पक्का मैं मानता हूं कि आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो भाई सबसे पहली बात ये है कि पहला ऑप्शन ये कि हम पहले दिन उन बच्चों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, हम पहले दिन उन बच्चों की बात करेंगे जिनको ऐसा लगता है कि यार अभी मैं एग्जाम दे के आऊं तो थोड़ा लाइट कर लेता हूं, लेकिन लाइट के साथ साथ में आपका सिलेबस भी कवर होना चाहिए, मतलब जो मार्क्स हैं वो भी आपके कवर होने चाहिए। तो मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जो जनरली बच्चे को आते हैं या जनरली बच्चा जो है उन चैप्टर्स को बेसिकली बड़े आराम से कवर कर सकता है। कॉस्ट शीट आप जो है वो पढ़ेंगे, बेसिकली एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला टॉपिक आप करोगे, मटेरियल करोगे। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि इनफ अराउंड 25 मार्क्स से आपके कवर कर देंगे। कॉस्ट शीट, एबीसी और मटेरियल 25 मार्क्स के बाद में दो छोटे चैप्टर अगर हो सके, टाइम बच पाए तो कॉन्ट्रैक्ट को भी आप कवर कर लेना। 2 छोटे चैप्टर यूनिट एंड बेंच और जॉइंट, ठीक है। करना कैसे है, हर चैप्टर से टॉपिक वाइज अगर आप कर सकते हो तो एक क्वेश्चन लिख करके कर लो और बाकी सबको रीड आउट करो। रीड आउट इन द सेंस मेनली आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और आपके पास में बुक होनी चाहिए। सबसे पहले भाई जो मटेरियल आपने फॉलो किया ओवर द पीरियड और जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो आपको करना है, ठीक है। आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर साइड कर दीजिए। हम 6 नवंबर को जो हमारे पास में टाइम बचेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे का, उसमें ये आरटीपी एमटीपी की बात करेंगे। तो अभी आपका जो मटेरियल है, जो बुक आपने फॉलो करी है, प्लस जो आपका आईसीआई का मॉड्यूल है, उनके खास करके वो क्वेश्चन जो कि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं वो तो आपको जरूर करने हैं। तो ये आप देखोगे तो ये कुल मिलाकर के 6 चैप्टर्स के आसपास बन जाता है। तो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपको अगले दिन करने हैं, थ्योरी को छोड़ करके। प्रैक्टिकल पार्ट आपको अगले दिन करना है, बचे हुए चैप्टर्स। और फिर लास्ट दिन भी हमारे पास में पास्ट ईयर आ जाता है, आरटीपी आ जाता है, एमटीपी आ जाती है और थ्योरी आ जाती है, ठीक है। तो थ्योरी पहले कर लेना, फिर पास्ट ईयर, आरटीपी, एमटीपी आप देख लेना। और फिर भाई साहब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन में उन बच्चों के लिए, देखो पहला ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो पहले दिन है ना थोड़ा लाइट रहना चाहते हैं, बट लाइट रहने के साथ साथ में भाई हमारा सिलेबस भी तो कवर करना है ना हमें। तो मैं उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूं कि आप कॉस्ट शीट, एबीसी, मटेरियल, यूनिट एंड बैच और जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप पहले दिन करोगे। जो बच्चा चाहता है कि नहीं जी मैं पहले दिन जो है अच्छा खासा प्रेशर ले सकता हूं, एग्जाम से आते ही मैं चीजों को कवर अप कर सकता हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, तो भाई स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट एंड ओवरहेड, दीज 4 चैप्टर्स अगर ये आप कर जाओ। अगर मैं अपने आप को रख के देखूं तो भाई मैं पहले भारी काम करना चाहूंगा, सीधी सी बात है, मैं जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करूंगा। अगर मेरे को कोई मेनली अगर मैं अपने आप पे बोलूं, बट फिर मैं बोलूंगा मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, इन दोनों ऑप्शंस के बेसिस पे चलना। आपको इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट डे जब सो तो 40 नंबर के आसपास जो है, मतलब आप जब सोने जा रहे हो रात में 1 बजे 2 बजे, जब भी जैसा भी जिसका होता है भाई, जल्दी कोई जल्दी सो रहा है मान लो तो उससे पहले 1-2 चैप्टर कर लिए। सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले पहले, मतलब 5 तारीख के 7 बजे, जो सुबह 7 बजते हैं ना उससे पहले पहले ये आपका होना चाहिए। मींस 40 मार्क्स तक का आपका कवर हो जाना चाहिए। ये चारों चैप्टर आपने किए तो रिमेनिंग ऑल बचे हुए चैप्टर्स आप अगले दिन 12-1 बजे रात के कवर करोगे। और फिर तीसरे दिन सेम शेड्यूल आपका आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर्स और थ्योरी, ये आपको करके चलना है। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो वीडियो है वो मैंने आपको दे दी है। ये वीडियो भी बेसिकली आपको मिल जाएगी जब आप लॉ का पेपर करके आओगे, उस टाइम तक आपके पास में ये वीडियो होगी। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा पेपर जा रहा है, लॉ का क्या हो रहा है उसको साइड कर देना। कॉस्टिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आइए कॉस्टिंग पे पूरा फोकस डालिए और बहुत अच्छे से इसको करके चलिए, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे से डायरेक्टली आप कॉल कर लेना या जैसा भी है मैसेज एंड ऑल, जैसा भी आप करते हो तो वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना।
इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने हैं या कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो भी आप मेरे को बताना, ज़रूर से हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से करके आना, बहुत पेशेंटली, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छे से करना। चलिए जी, नमस्ते सबको, नमस्कार।